नमस्कार दोस्तों, शिक्षा विकास का हथियार माना जाता है। एक बहुत फेमस लाइन है, एजुकेशन इज द की ऑफ इवोल्यूशन। एक जमाना हुआ करता था जब एक डिग्री लेने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर एग्जाम देना पड़ता था। उस एग्जाम में पास होने के बाद तब कहीं जाकर एक डिग्री मिलती थी। लेकिन आज वही डिग्रियां पैसों से खरीदी जा रही हैं। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा है, यानी इतने लोग पढ़े लिखे हैं इस देश में। लेकिन आखिर ये कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनकी ये डिग्रियां सिर्फ कागजों पर हैं? आखिर क्यों इतना पढ़ने के बाद भी ज्यादातर लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं? क्या है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हर साल इंडिया में करीब 13,000 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, यानी हर घंटे एक स्टूडेंट अपनी जान गंवा रहा है। कारण एग्जाम में फेल होना या फिर मेंटल और सोशल प्रेशर। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा कभी मिलती ही नहीं और इसीलिए उन पर सामाजिक दबाव भी हावी हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं और फिर ऐसा कदम उठाते हैं। प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी के लिए इसे अफोर्ड कर पाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है। और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या कंडीशन है वो तो आपको पता ही होगा। ये पूरा सिस्टम ही इस तरह से डेवलप हो चुका है कि इन सब के बीच स्टूडेंट्स को सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। इस सिस्टम से पढ़कर एक सक्सेसफुल इंसान बनना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स को राइट एजुकेशन मिलती ही नहीं। और अगर कोई स्टूडेंट अपना जी जान लगाकर किसी एग्जाम की तैयारी कर उसे क्रैक करता भी है तो पेपर लीक्स हो जाते हैं या फिर पैसे लेकर सिलेक्शन दे दिया जाता है। ऐसे में वो स्टूडेंट भी डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होकर घर बैठता है। इसी तरह ज्यादातर लोग इस एजुकेशन सिस्टम में फंस के रह जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है और इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, या फिर आप एक पेरेंट है और अपने बच्चों को इस ट्रैप से निकालना चाहते हैं, तो इसके रूट कॉज को समझना होगा। आज जब बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते तो उन्हें फोर्सफुली जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है, बिना इस बात को समझे हुए कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहते। हाँ, ये बात सच है कि एक बच्चा अपने घर पर अपने पेरेंट्स से ज्यादा लगाव रखता है और अपने घर पर स्कूल के कंपैरिजन में उसे ज्यादा फ्रीडम मिलती है, इसलिए वो स्कूल जाने से हिचकिचाता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा या इकलौता कारण नहीं है, बल्कि मेजर प्रॉब्लम कुछ और है। जब भी कोई स्कूल खोला जाता है तो स्कूल खोलने वाली अथॉरिटी को अपने स्टेट बोर्ड से या फिर सेंट्रल बोर्ड से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इस लाइसेंस के साथ उन्हें कुछ रूल्स और गाइडलाइंस भी दी जाती हैं, जिनमें ये बताया जाता है कि किस क्लास के बच्चों को क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा और उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, उनकी टाइमिंग क्या होगी। यही गाइडलाइंस उस स्कूल को फॉलो करने होते हैं। लेकिन होता ये है कि ये स्कूल्स खुद को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कुछ एडवांस्ड बुक्स प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि ना सिर्फ महंगी मिलती है बल्कि ये बहुत ज्यादा टफ भी होती है, जिससे बच्चों पर मेंटल प्रेशर बढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे लॉन्ग सिटिंग आवर्स का सामना करते हैं और घंटों स्कूल में बिताते हैं। कई केसेस में तो बच्चों को घर आते आते सुबह से शाम हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुकता, इसके बाद आती है कोचिंग क्लासेस और फिर होमवर्क। अल्टीमेटली बच्चे रोज ओवर एग्जॉस्ट होते हैं और इससे इनकी मेंटल कंडीशन पर एक गहरा असर पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है कि बच्चे अक्सर स्कूल नहीं जाना चाहते। अगर कोई बच्चा लॉन्ग टाइम तक यही रूटीन फॉलो करता है तो उसमें सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे स्लीप डिसऑर्डर, सोशल विड्रॉल और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्च गेट की इस आर्टिकल को देखिए, यहीं से सुसाइड यानी आत्महत्या जैसी सीरियस निगेटिव थॉट इन पर हावी हो सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। इसके लिए कई सारी कंट्रीज ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए हैं, जैसे पोलैंड, चाइना, फिनलैंड जैसी कंट्रीज में इनिशियल ग्रेड्स के बच्चों को होमवर्क देना ऑलमोस्ट निल है। फ्रांस में तो रिटर्न होमवर्क देना अलाउड ही नहीं है। इसके अलावा स्पेन, ओमान, साउथ कोरिया जैसी और कुछ अलग अलग कंट्रीज में इससे रिलेटेड स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। हमारे यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो मेनली मेमोरी और लर्निंग पर डिपेंडेंट है। जैसे कि हमें ज्यादातर चीजों को याद करना होता है, उन्हें मेमोराइज करना होता है और फिर वही चीजें एग्जाम्स में लिखनी होती हैं। हमारे यहाँ की पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस्ड नहीं है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज की जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो ज्यादातर स्किल और एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं। वो चीजों को प्रैक्टिकली सीखने और करने पर ज्यादा फोकस्ड करते हैं। हालांकि अब इंडिया में भी इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन यूरोपियंस ने इन चीजों को काफी पहले ही पहचान लिया था और शायद इसीलिए उनकी पॉलिसीज और हमारी पॉलिसीज में इतना फर्क है। हालांकि एशिया में भी कुछ कंट्रीज जैसे कि चाइना का एजुकेशन सिस्टम काफी एडवांस्ड है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बॉटम पर है। यहाँ कई जगहों पर हाल तो ये है कि पूरा का पूरा स्कूल ही एक कमरे में बसा हुआ है। मतलब कैन यू इमेजिन, एक कमरा और उसी में पूरा का पूरा स्कूल। ये कोई मजाक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस 2024 की इस आर्टिकल को देखिए, गुजरात में 341 स्कूल्स ऐसे थे जो एक सिंगल रूम से ऑपरेट होते थे। शायद इसीलिए क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में हम कनाडा से भी नीचे 25वें नंबर पर हैं। अगर
हम इंडिया की 2024 की एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट देखें तो इससे साफ पता चलता है कि हमारी बेसिक एजुकेशन कितनी वीक है। ये एक सर्वे है जिसे ASE रिपोर्ट में बताया गया है। इस रिपोर्ट से कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग चीजें सामने आई हैं। नाउ इसे आप ध्यान से समझिएगा। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले क्लास 3 के बच्चों में केवल 23% बच्चे ही ऐसे थे जो कि क्लास 2 की बुक्स को पढ़ पाए, और ये इनकी हाईएस्ट परसेंटेज है। 2018 में ये परसेंटेज 20% थी, 2022 में ये गिरकर 16% हुई और अगेन 2024 में बढ़कर 23% हो गई। दिस मीन्स कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 3 के बच्चों में से 76% बच्चे क्लास 2 की बुक्स नहीं पढ़ सकते। सेम एज क्लास 5th में से केवल 44% स्टूडेंट्स ही ऐसे थे जो कि क्लास 2 की बुक्स पढ़ सकते थे। क्लास 5th वालों के लिए ये परसेंटेज 2018 में 44% थी, जो कि 2022 में गिरकर 38% हुई और फिर अगेन 2024 में बढ़कर % हो गई। इसी तरह क्लास 8th के बच्चों के लिए ये परसेंटेज 2018 में 69% थी, जो कि 2022 में गिरकर 66% हुई और फिर अगेन 2024 में बढ़कर 67% हो गई। ये सर्वे तो केवल रीडिंग के लिए थी, यानी पढ़ने के लिए, कैलकुलेशन के लिए इनका अलग से डेटा है। इसमें क्लास 3 के बच्चों को जब क्लास 2 की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी गई तो पता चला कि उनमें से 65% से भी ज्यादा बच्चों को सिंपल सब्सट्रैक्शन भी नहीं आता। इसी तरह पता चला कि क्लास 5th में 70% बच्चों को सिंपल डिवीजन तक नहीं आता। और सेम सर्वे जब क्लास 8th के बच्चों के साथ किया गया तो पता चला कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी नहीं आता। ये रिपोर्ट देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन की क्या कंडीशन है। नाउ यहाँ सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है। पिछले साल गवर्नमेंट का टोटल यूनियन बजट 48 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, जिसमें से एजुकेशन सेक्टर को लगभग 2% यानी 1,20,628 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। 2025 में ये टोटल यूनियन बजट 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। लेकिन आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम को कितना इंप्रूव किया गया है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने 2020 में एक पॉलिसी पास की थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें इन्होंने एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए काफी सारे रिफॉर्म्स किए थे। इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को 4 स्ट्रक्चर सिस्टम में बांटा गया है, 5+3+3+4। पहले ये 2 यानी 10+2 स्ट्रक्चर में था। इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आप शुरू से किसी बच्चे की स्कूलिंग देखें तो वो कुछ इस तरह का होगा। पहले 5 साल प्ले स्कूल या फिर LKG UKG, फिर 6वें साल में वो क्लास 1 में जाएगा। हालांकि 3 साल तक के बच्चों के लिए भी इन्होंने NCERT का कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। 6 साल की उम्र में वो क्लास 1 में जाएगा, 10 साल की उम्र आते आते वो क्लास 5th पास करेगा, 15 साल की उम्र में वो हाई स्कूल पास करेगा और 17 साल की उम्र में वो 12th पास कर फाइनली 18 साल तक आते आते वो हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को रोट लर्निंग, मेमोराइजेशन से स्किल डेवलपमेंट, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। इसी में इन्होंने बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक्स का भी जिक्र किया है। अभी क्या होता है कि हमें ज्यादातर बुक्स कंप्लीटली इंग्लिश या हिंदी में मिलती हैं, लेकिन इन बुक्स में दोनों लैंग्वेजेस को कंबाइंड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स को इजी बनाया जाएगा और स्टूडेंट्स अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे। और रिजल्ट के अलावा एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनाया जाएगा, जिससे स्टूडेंट की प्रोग्रेस के बेस्ड पर पेरेंट टीचर मीटिंग से स्टूडेंट्स को ट्रैक किया जाएगा। इस पॉलिसी में इन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन पर भी जोर दिया है और इसमें कंटेंट क्रिएशन और गेम लर्निंग जैसी चीजों को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा इसमें इन्होंने हायर एजुकेशन, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं। हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने मल्टी एग्जिट ऑप्शंस दिए हैं। अभी तक क्या होता था कि अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल BSc में एडमिशन लेते हैं, तो आपको 3 साल की पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही आपको कोई डिग्री मिलेगी और आप अपनी उस पढ़ाई का फायदा ले पाएंगे। लेकिन इस नई पॉलिसी के बाद अब ऐसा नहीं होगा। अब ग्रेजुएशन के कोर्सेज टोटल 3 से 4 साल के होंगे, जिसमें से आप किसी भी साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री दी जाएगी। लेकिन अगर आप 4 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं तो आपको एक बैचलर डिग्री दी जाएगी और आप रिसर्च के साथ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और फिर जिसके बाद आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन इस पॉलिसी के तहत इन्होंने MPhil यानी मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी को खत्म कर दिया है। इस पॉलिसी को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और 2040 तक इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने का टारगेट रखा गया है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस ट्रैप को समझिए, और अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके रूट कॉज को समझिए और उन्हें एक अच्छी शिक्षा दीजिए। इसके अलावा चाहे कोई सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट, जबरदस्ती महंगी बुक्स लेने को फोर्स किया जा रहा हो या क्लास में टीचर्स ना आ रहे हो, एक्स्ट्रा फीस ली जा रही हो या फिर
फिर बेवजह परेशान किया जा रहा हो, इन सब के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने जिला विद्यालय निरीक्षक से DIUS ऑफिस जाकर, या फिर ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं एफिलिएटेड बोर्ड की वेबसाइट से जाकर। शिक्षा आपका अधिकार है और इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।